हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मेंटल और फिजिकल क्षमता का यूज करके लाइफ का हर एक पहलू अमीर बना सकते हैं। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। लेखक नेपोलियन हिल ने 1937 में पर्सनल डेवलपमेंट के रिलीम पर एक टाइमलेस क्लासिक लिखी है, जो आज लगभग 90 इयर्स के बाद भी उतनी ही रिलेटेबल है। ये बुक आपको अपनी पूरी क्षमता का फायदा उठाने और सफलता बनाने में मदद करती है। ये बुक आपको अपनी पूरी क्षमता का फायदा उठाने और उसे सफलता, पैसा और समृद्धि पाने के लिए कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज भी बताती है। लेखक खुद पर कॉन्फिडेंस, एक क्लियर प्लान और एक स्ट्रॉन्ग गोल के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। उनके जमाने के बुद्धिमानी लोग से लिए गई कॉन्वर्सेशंस के बाद कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से लेखक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, दृढ़ता यानी कि परसिवरेंस और नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को खोजकर ये बुक हमें एनकरेज करती है कि हम ऐसे सोचें और एक्ट करें जैसे हम फाइनेंशियली वेल्दी हो सके और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। अपने गोल्स के पीछे भागने वाले लोगों को ये बुक मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है। तो जो भी अपनी लाइफ में कुछ अद्भुत और रिमार्केबल अचीव करना चाहते हैं, उन्हें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि आप काफी बिजी है और आपको इस किताब को पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने 7 अमेजिंग लेसन्स इस बुक से ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए। So are you ready for it? Let's go one by one. Lesson 1, The Sixth Sense. उन लोगों में कॉन्सेप्ट समझ की, इंफॉर्मेशन गैदर करने की और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने की जो आप दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, उसे सोचने की कैपेसिटी ज्यादा होती है जो अपने सिक्स्थ सेंस की पावर का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, जिससे पास वो नॉलेज पाने की क्षमता है जो फिजिकल वर्ल्ड और आसानी से नहीं दिखता है। नेपोलियन हिल का मानना है कि सफलता अपने सिक्स्थ सेंस पर विश्वास करने से मिलती है, जो आपको सही डायरेक्शन लेने, कंफ्यूजन दूर करने और सक्सेस पाने में मदद करती है। सिक्स्थ सेंस डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आप कहाँ सही है और कहाँ गलत, और सबसे इंपॉर्टेंटली मेंटली डिसिप्लिन रहे। तो अपने सिक्स्थ सेंस, अपने गट पर यकीन कीजिए, चाहे कुछ बहुत अच्छा क्यों ना दिखाई दे रहा हो। अगर वो सही नहीं लग रहा है तो वो सही नहीं है। लेसन नंबर 2, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। सही निर्णय लेना सफलता पाने का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। लेखक इस बात को हाईलाइट करते हैं कि बिना डगमगाए जल्दी निर्णय लेना सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है। अक्सर सफलता और क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना के डर से हम अनसर्टेनिटी का शिकार बन जाते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। जो लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं, उनके अंदर से अक्सर अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। उनका पर्पस भी साफ, क्लियर होता है। चारों तरफ से अपने सिचुएशन को समझिए, अच्छा बुरा देखिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे निर्णय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप।
नंबर 3, सेक्स ट्रांसम्यूलेशन। ऑथर के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन की सबसे शक्तिशाली इंटरनल एनर्जी कुछ है तो वो है अपनी सेक्सुअल ड्राइव और एनर्जी, जिसका उपयोग पॉजिटिव एफर्ट्स के लिए किया जा सकता है। अगर आप अपनी एनर्जी को अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोटिवेशन कितना बढ़ जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी कितनी बड़ी सफलता पर ले जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अक्सर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी सेक्सुअल ड्राइव स्ट्रांग होती है और वो उसी एनर्जी और जॉब के गोल्स की तरफ ले जाती है। तो आप समझिए क्या है सेक्स ट्रांसम्यूलेशन प्रॉपरली, बिना किसी रॉन्ग मीनिंग के। ये वो प्रोसेस है जहां एक व्यक्ति अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेस या रिजेक्ट नहीं करता बल्कि उसका यूज करता है। लेसन नंबर 4, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इस बुक के अकॉर्डिंग आपके मन की कल्पना एक ऐसी स्कूल है जहां विचार, प्लान्स और सपने भुने जाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आज तक ह्यूमंस ने जो भी कुछ अचीव किया है उसकी शुरुआत किसी के दिमाग में आए हुए आइडिया से ही हुई है। डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन में एक फर्क है कि इमेजिनेशन में आप जो सोचते हैं वो हकीकत में करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग में आप सिर्फ सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोई भी कोशिश नहीं करते। तो जो भी आपका गोल है उसे अपने इमेजिनेशन में डिटेल में पूरा विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसे उस तक पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे रियलिटी में कदम उठाइए। तो याद रखिएगा, अगर अपने सपनों में अपने गोल्स को पूरा होते हुए देख लिया है तो आप में उसे हकीकत में पूरा करने की शक्ति है और उस शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना चाहिए। लेसन नंबर 5, द मास्टरमाइंड। लेखक के अनुसार जब कई लोग मिलकर एक चीज को पाने के पीछे भागते हैं, ज्ञान और आइडिया शेयर करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं तो उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं और एक होकर आगे बढ़ते हैं। मास्टरमाइंड से आप अपने सपनों को पूरा करने की और आगे बढ़ते हैं और चुनौतियों से भी मिलकर उभरते हैं। सफलता अक्सर मिलजुल खाकर काम करने की शक्ति है और लोगों की आपसी विश्वास का प्रतीक है। तो अकेले आगे निकलने से पहले मत भागिए, बल्कि जितनों को साथ लेकर चल सकते हैं उतनों को साथ लेकर चलिए। आखिर असली मजा तो सबके साथ आता है। लेसन नंबर 6, परसिस्टेंस। थिंक एंड ग्रो रिच में सफलता का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता को रखा गया है। ऑथर के अनुसार जो लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कुछ पाने के लिए, उनमें चुनौतियों से, निराशा से और असफलता से लड़ने की एक अद्भुत शक्ति होती है। याद रखिएगा, जो लोग सब कुछ हारने के बाद भी हार नहीं मानते वही सफलता के असली हकदार होते हैं। इसका मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना या मेहनत करना नहीं है, बल्कि मेंटल टफनेस का होना भी परसिवरेंस का पार्ट है। डिफिकल्टीज के वक्त भी मोटिवेटेड रहकर और सकारात्मक सोचकर हम परसिस्टेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर हकीकत में सपनों को साकार करना है तो लगे रहना है ताकि और मेहनत हमेशा जारी रख पाए। लेसन नंबर 7, डर का सामना करना, ओवरकमिंग द फियर। ऑथर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आपके और आपके गोल्स के बीच एक पहाड़ बन के खड़े हैं और आपको अपने गोल से दूर रखने के लिए ही वो चीज है आपका डर। इस किताब में लेखक कई अलग अलग प्रकार से डर के बारे में बात करते हैं। गरीब होने का डर, बीमार पड़ने का डर, खो जाने का डर, वगैरह वगैरह वगैरह।
और वो ये भी बताते हैं कि कैसे कोई भी डर आपकी ग्रोथ होने से रोक सकता है। किसी भी प्रकार से डर को दूर करने के लिए जरूरी है आप पहले स्वीकार करें कि हाँ, ये डर मेरे मन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक्टिवली उसे पीछा छुड़ाए, डर की जगह पर सकारात्मक और विश्वास को भर दे। फिर देखिए कैसे आप डर के आगे जीत को पा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच किताब हमने ये सिखाती है कि पैसा, घर, गाड़ी या कोई भी लग्जरी हमें जब भी मिले तब हम सही सोचना ना छोड़े, सही निर्णय ले और फिर उस निर्णय का पीछा करता रहे। इस किताब के टाइटल में आपको लगता ही होगा कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बनाई गई है, लेकिन नहीं। ऑथर के हिसाब से सक्सेस की शुरुआत दिमाग से होती है। सफलता पाने के लिए पहले अपने गोल्स को क्लियर करें, फिर अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, सकारात्मकता से आगे बढ़े और देखिए कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अमीर वो नहीं जिसके पास सिर्फ पैसा है, बल्कि वो मटेरियल पोजीशन है, बल्कि असली अमीर वो है जिसके पास जो है वो खुश है और संतुष्ट है। नेपोलियन हिल सफलता पाने की एक सटीक रोड मैप बताते हैं जो हर जनरेशन के लिए फिट बैठता है और आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 1937 में हुआ करता था। दिस इज टाइमलेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द बिग शॉट किताब की, जो हमें 2008 के फाइनेंशियल संकट के बारे में जागृत करती है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.